ये क्वेश्चन है। तो जल्दबाजी मत करो। करो। अब देखो जरा, इसको करते हैं। सब लोग ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखेंगे। 16 teams are participating in a hockey tournament are divided into two pools, pool A and pool B. पूल ए, पूल बी या पूल वन, पूल टू मान लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ईच हैविंग 8 टीम्स। इन हर पूल में 8 8 टीमें, 8 8 टीम्स हैं। इन ईच पूल सॉरी, इन ईच पूल ईच टीम प्ले वन मैच विद एवरी अदर टीम। सबसे पहले टीम अपने पूल में दूसरी टीम से मैच खेलती है। 2 points आर अवॉर्डेड फॉर अ विन, 1 point फॉर अ ड्रॉ एंड 0 point फॉर अ लॉस। जीतने के लिए 2 पॉइंट मिलते हैं। अगर कोई मैच ड्रॉ होता है तो दोनों टीम्स 1 1 पॉइंट शेयर कर लेती हैं। और कोई मैच अगर कोई टीम हारती है तो हारने वाले को 0 पॉइंट मिलते हैं। At the end of pool stage, the top two teams, in terms of number of points scored, advance to the semi-final, and the winner of the semi-final play the final. If two or more teams end up with the same number of points at the end of the pool stage, the team with the best goal difference is placed highest. The next one, second, and so on. Okay. सब लोग सब लोग ध्यान से सुनो। पूल वन, पूल टू, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। पूल वन में 8 टीम्स हैं, पूल टू में 8 टीम्स हैं। दोनों पूल में से टॉप की दो दो टीम आगे जाएंगी। ये जो स्टेज होगी, ये स्टेज सेमीफाइनल। ये स्टेज सेमीफाइनल है। अब सेमीफाइनल में इसका मैच इससे होता है और इसका मैच इससे होता है। ये बात सबको पता है, नहीं पता तो आज पता लग गई है। ये ऐसे ही होता है, 1 4 2 3, इस तरह से। और जो भी दोनों विनर होंगे, जो भी दो विनर होंगे, वो आपस में फाइनल खेलेंगे। तो इसके बाद बस मैं एक लाइन बना रहा हूँ, कौन पहुंचेगा ये पता नहीं, बस एक मैच होगा फाइनल। इसके बाद 1 मैच फाइनल। सेमीफाइनल में 2 मैच होंगे। इसके बाद एक मैच फाइनल। अब देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन द टूर्नामेंट। सबसे पहले तो हर टीम अपने पूल में जितनी टीम है सबसे एक बार खेलती है। तो एक पूल में, चाहे वो पूल वन हो चाहे पूल टू हो, इस पूल में टोटल कितनी टीम्स हैं? 8। अब मैं काउंटिंग नहीं सिखाऊंगा, बस सबको ये पता होना चाहिए वो पीएनसी हो चुका है। 8 में से दो लोग को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होते हैं? 8 सीट। तो जितने तरीकों से 8 में से दो लोग सिलेक्ट होंगे उतने ही मैचेस होंगे। जैसे अगर तुमने एक सिलेक्शन हो गया ए बी, तो ए और बी तुमने सिलेक्ट करा, मतलब वो एक मैच हो गया। तुमने अगर ए और सी को सिलेक्ट करा तो वो एक मैच हो गया ए और सी का। तुमने अगर डी और ई को सिलेक्ट करा तो वो डी और ई का एक मैच हो गया। मतलब 8 में से दो लोगों को सिलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे उतने ही मैचेस होंगे वन पूल में, इनटू टू, क्योंकि दो पूल हैं। तो ये तो पूल स्टेज के मैचेस हो गए। ये कितने हो गए? 8C2 होता है, 8 into 7 डिवाइडेड बाय 2 और इनटू 2, दैट इज 56। तो पूल स्टेज के टोटल मैचेस हो गए हैं 56। तो दो मैच सेमीफाइनल, एक मैच फाइनल। तो 56 प्लस 2 प्लस 1, दैट इज 59। करेक्ट आंसर इज 59। एक पूल में कितने मैच होंगे? 28। एक पूल में कितने मैचेस होंगे? 28 मैचेस। लीग स्टेज मतलब पूल स्टेज।
एक पूल में कितने मैचेस होंगे? 28 मैचेस होंगे, ये भी ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स विद विच अ टीम कैन एडवांस टू द सेमीफाइनल? ये मैंने कई बार बताया, एक बार फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, रिवीजन हो जाएगा। जब भी कम से कम पॉइंट्स के साथ टीम को आगे की स्टेज में पहुंचाना हो, जब भी कम से कम पॉइंट्स के साथ टीम को आगे की स्टेज में पहुंचाना हो, तो जितनी भी टीम आगे जा रही है उससे कम को पहुंचाओ। अगर आगे की स्टेज में दो टीम जा रही हैं, तुम एक को पहुंचाओ विद मैक्सिमम पॉइंट्स, बाकी टीम के पॉइंट्स आपस में इक्वल करने की कोशिश करो। अगर आगे की स्टेज में अगर चार टीम जा रही हैं, तो तुम तीन टीम को पहुंचाओ, थ्री टीम्स को पहुंचाओ विद मैक्सिमम पॉइंट्स, बाकी की टीम के पॉइंट्स आपस में इक्वल करने की कोशिश करो, उसमें से एक तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे आगे दो ही जा रही हैं, मेरे को कम से कम के साथ ले जाना है किसी को आगे, तो मैं दो में से एक कम, मतलब क्योंकि आगे जितनी भी टीम जा रही है उससे एक कम को ले जाओ, तो आगे दो टीम जा रही है तो मैं एक को ले जाऊंगा विद मैक्सिमम पॉइंट्स। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लेट सपोज एक एक मतलब जो ए है वो मैक्सिमम पॉइंट के साथ आगे जा रही है, तुम किसी और को भी मैक्सिमम पॉइंट के साथ ले जा सकते हो, ए को छोड़ के, लेकिन मैं ए को ले जा रहा हूँ। तो ए के लिए बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या होगा? ए सबसे जीत जाए, ए सबको हरा दे। तो ए खेलेगा 7 मैचेस, ए बी से खेलेगा, ए सी से खेलेगा, ए डी से खेलेगा, इस तरह ए टोटल 7 मैचेस खेलेगा। अगर ए सबको हरा देगा तो ए के टोटल पॉइंट्स हो जाएंगे 14। एक मैच में 2 पॉइंट मिलते हैं, तो 7 मैच में ए को मिलेंगे 14 पॉइंट्स। अब पहली स्टेज में, मतलब पूल स्टेज में, एक पूल में 28 मैचेस हो रहे हैं, तो कितने पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? 56 पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। कैसे? अगर एक मैच में हार जीत होती है तो जीतने वाली टीम को 2 पॉइंट्स मिलेंगे, हारने वाली को 0, तो टोटल 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हुए। अगर कोई मैच ड्रॉ होता है तब भी दोनों ही टीम्स को 1 1 पॉइंट मिलेगा और टोटल 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो 28 मैचेस में 56 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो ए को मिल गए 14 पॉइंट्स, तो 56 में से 14 तो अकेला ए ले गया। अब कितने पॉइंट्स बचे? 56 - 14, 56 - 14 वो आएगा 42। वो सब में इक्वल इक्वल डिवाइड कर दो, तो ये 7 टीम्स बची हैं, B C D E F G H। सब में अगर मैं 6 पॉइंट 6 पॉइंट 6 पॉइंट्स, 6 6 6 एंड 6, तो बी से लेके एच तक सभी टीम के पॉइंट 6 6 हो गए। इनमें से कोई ना कोई तो एक आगे जाएगा ही जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ गोल डिफरेंस, कोई ना कोई तो एक आगे जाएगा। तो लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो सकते हैं मतलब जिससे कि एक टीम आगे चली जाए, वो होंगे कम से कम 6 पॉइंट्स तो होंगे। कम से कम 6 पॉइंट्स लाकर टीम आगे जा सकती है। मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट 6 हो गए। तो जब भी कभी मिनिमम पॉइंट के साथ टीम को आगे ले जाना है, जितनी भी टीम आगे जा रही है उससे कम को ले जाओ विद मैक्सिमम पॉइंट्स, बाकी टीम के पॉइंट्स आपस में इक्वल करने की कोशिश करो। अब ये 6 पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं बी के? बहुत तरीकों से हो सकते हैं, मैं तुम्हें सिंपल तरीका बता रहा हूँ। बी ए से हार गया, बी अपने आप से खेलेगा नहीं, और नीचे की जितनी टीम है, बी सबसे ड्रॉ खेल गया, बी सबसे ड्रॉ खेल जाए, तो बी के 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। ऐसे ही सी ए से हार गया, अपने आप से खेलेगा नहीं, और बाकी जो 6 टीम बची हैं उन सबसे ड्रॉ खेल जाए। आई होप सबको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मैचेस विन बाय अ टीम दैट वाज एलिमिनेटेड इन द पूल स्टेज? देखो ध्यान से सुनना, मैक्सिमम कितने मैच जीत के टीम पूल स्टेज से बाहर हो जाए। तुम चाहे मैचेस निकाल लो या पॉइंट्स कैसे भी कर लो, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, पहले मैं पॉइंट्स बता देता हूँ, वहीं से मैचेस आ जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे बोले, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉइंट्स विन बाय अ टीम दैट वाज एलिमिनेटेड इन द पूल स्टेज, तो मैक्सिमम कितने पॉइंट लाके टीम पूल स्टेज से बाहर हो सकती है। इसके लिए जो अभी बताया था उसका उल्टा प्रोसेस है। जब भी कभी मैक्सिमम पॉइंट के साथ टीम को बाहर करना है, जब भी कभी मैक्सिमम पॉइंट के साथ टीम को बाहर करना है, तो जितनी टीम आगे जा रही है एक ज्यादा को ले जाओ, एक ज्यादा को ले जाओ, बाकी बची हुई टीम के पॉइंट आपस में इक्वल करने की कोशिश करो। तो ऊपर वाली जो होंगी उनमें से एक पक्का बाहर हो जाएगी। जैसे क्या कह रहा हूँ मैं, दोबारा समझो। यहाँ पे दो टीम आगे जा रही हैं, तुम तो ये बोलो कि आगे 3 टीम जा रही है, जस्ट एज्यूम, मान लो 3 टीम जा रही है। अब देखो ध्यान से सुनना, तो जो नीचे की टीम है, जो मैंने ये रेड कलर की जो लाइन बनाई है, डिमार्केशन लाइन, इसकी जो नीचे की टीम है LMNOP, ये टीम आपस में ही ड्रॉ खेलेंगे, मतलब ये उन्हीं मैचेस में पॉइंट स्कोर करेंगी जो आपस में खेलते।
मतलब ये एल ऊपर की तीनों टीम से हारेगी, एम ऊपर की तीनों टीम से हारेगी। तो अगर एल एल एम एन ओ पी आपस में ही खेल के पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एल के 4 पॉइंट्स होंगे, एम के 4 पॉइंट्स होंगे, एन के 4 पॉइंट्स होंगे, ओ के 4 पॉइंट्स होंगे, पी के 4 पॉइंट्स होंगे। कैसे? एल ऊपर की तीन टीम से हारा, नीचे की चार मैच ड्रॉ खेल गया, एल एम ड्रॉ, एल एन ड्रॉ, एल ओ ड्रॉ, एल पी ड्रॉ। टोटल एक पूल में टोटल कितने पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे? 56। ये पांच टीम को मिला के 20 हो गए, कितने बचते हैं? 36। इन तीनों के इक्वल इक्वल कर दो। 36 को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो 12 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स, यानी कि 12 पॉइंट्स मैक्सिमम हो सकते हैं कि कोई भी टीम लेकर आए और वो बाहर हो जाए, क्योंकि इन तीन में से दो ही आगे जाएंगी, एक पक्का बाहर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मैचेस। तो अगर मैचेस की बात करी जाए, देखो ध्यान से सुनना, ये 12 पॉइंट जो आई के 12 पॉइंट्स हैं या जे के 12 पॉइंट्स हैं या के 12 पॉइंट्स हैं, वो 5 मैचेस से भी हो सकते हैं, 6 से भी हो सकते हैं। तो हमारा आंसर 6 होगा, हमें मैक्सिमम करना है। 6 से कैसे होंगे, 5 से कैसे होंगे, मैं तुम्हें दोनों बता देता हूँ। आई के 12 पॉइंट है, तो आई नीचे की जो पांच टीम है उन पांचों को हरा रहा है, तो आई ने 5 विन कर लिया। आई जे के साथ ड्रॉ खेल गया, आई के साथ ड्रॉ खेल गया। तो आई के अगर दो मैच ड्रॉ हो जाए और आई नीचे की पांच टीम को हरा दे, तब भी आई के 12 पॉइंट होंगे। सिमिलरली जे आई के साथ और के साथ ड्रॉ खेल जाए और जे नीचे की पांचों टीम को हरा दे, तो इसके 12 पॉइंट होंगे। लेकिन ये वो केस है जब आई जे के नंबर ऑफ विन 5-5-5 हो गए। लेकिन लेकिन ऐसा भी हो सकता है, आई और जे के मैच में लेट सपोज आई जीत जाए, आई और के मैच में फिर के को जितवा दो, जे और के मैच में जे को जितवा दो, तो आई जे से जीत गया और नीचे की पांच टीम से जीत गया, तो आई ने 6 विन के साथ भी 12 पॉइंट आ सकते हैं। मुझे चाहिए मैक्सिमम विन, तो मैं तो 6 वाला केस लूंगा। आई के 6 विन है, जे के 6 विन है, के 6 विन है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक टीम पक्का बाहर हो जाएगी। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मैचेस विन बाय अ टीम दैट वाज एलिमिनेटेड इन द पूल स्टेज, आंसर आएगा 6। अगला क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मैचेस विन बाय अ टीम दैट रीच द फाइनल? जो टीम फाइनल पहुंची है, जो एक टीम फाइनल में पहुंची है, वो कम से कम कितने मैच जीत के पहुंचेगी, कम से कम? तो मैं ये बोलूंगा, देखो ये वाला केस आ जाओ जो अभी किया था इस वाले में। यहाँ पे अगर मैचेस विन की बात करी जाए तो ए के विन है 7, ये विन की बात है। बी के विन 0, सी के विन 0, डी के विन 0, ई के विन 0, एफ के विन 0, जी के विन 0, एच के विन 0। मतलब ए ने सबको हरा दिया, बाकी टीम आपस में सारे मैच ड्रॉ खेल गई, तो ए तो यहाँ पक्का आगे जाएगी और कोई ना कोई एक आगे और जाएगी, तो मैंने लेट्स बी को मान लिया। तो बी 0 मैच जीत के सेमीफाइनल में पहुंच गई। अब अगर मेरे को कम से कम मैच जिताकर टीम को फाइनल में पहुंचाना है, तो मैं चाहूंगा बी अपना सेमीफाइनल वाला मैच जीते और बी फाइनल में पहुंच जाए, बस यही क्वेश्चन खत्म हो गया। तो कम से कम एक मैच जीतकर टीम सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच सकती है। तो व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मैचेस विन बाय अ टीम दैट रीच द फाइनल? आंसर आएगा 1 मैच। कम से कम एक मैच तो जीतना पड़ेगा।